Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल आपका स्वागत करता हूं कारमैन को एजुकेशन में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वैदिक मैथ्स में डिवीजन ट्रिक, और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है गाइस हमारे लिए, जिससे कि हम किसी भी नंबर को, अगर हम किसी 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, नॉट ओनली अ सिंगल डिजिट तो हमारे लिए हमेशा से सिंपल था। अगर मेरे को किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, या 5 से, या 7 से, या 8 से, सो वो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप डिवाइड करो 2, 8, 4, 5, 6, 3 डिवाइडेड बाय लेट्स से सम से 29। अगर मैं आपको 29 से डिवाइड करने के लिए दूं ये नंबर, तो क्या अब भी आप कहोगे कि बहुत सिंपल है? नहीं ना, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 29 का टेबल लिखना पड़ेगा। और 29 या 79 या 45 या 87, कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर से अगर मैं आपको डिवाइड करने के लिए दूं, तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि हम पहले उसका टेबल लिखें और फिर नॉर्मल डिवाइड करेंगे। तो हम 29 से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट से। सो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जाऊंगा जिससे कि हमें 29 का टेबल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, और इस 29 को हम कन्वर्ट कर देंगे केवल 1 डिजिट में, और उसके बाद डिवाइड करेंगे। सो आइए देखते हैं बच्चों कैसे हम कर सकते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिवाइड, जहाँ पे हमें टेबल्स को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आपको 1 डिजिट तक के टेबल आने चाहिए, दैट मीन्स 0 to 9। अगर 0 to 9 तक के टेबल्स आते हैं, यू कैन ईजिली डू विद दिस, ठीक है। सो आइए देखते हैं अब कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर जो लिखा है हमने 2, 8, 4, 5, 6, 3, जो वंस प्लेस है उसको सेपरेट कर दो, क्योंकि वो रिमाइंडर का पार्ट होता है हमारा। ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा रिमाइंडर का पार्ट होगा बच्चों। अब 29, मुझे इसको डिवाइड करना है 29 से, तो ये मेरा डिविडेंड का पार्ट है और ये मेरा डिवाइसर है, ये तो हमें पता ही है। सो 29 से डिवाइड ना करके मैं क्या करता हूँ, 29 का नियरेस्ट 10 ढूंढता हूँ। 29 का नियरेस्ट 10 क्या होता है? नियरेस्ट 10 29 का वी ऑल नो 30। 29 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 30। अब 29 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे? 29 में +1 करना पड़ता है 30 बनाने के लिए। क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है, ये मुझे पता है, ठीक। तो अब ये 30 की जगह मैं क्या ले लूँगा? ओनली 3। अब इसको 0 को मैं हटा दूंगा यहाँ से, केवल मैं किसका टेबल पढ़ूंगा? 3 का टेबल पढ़ूंगा, और 3 के टेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सो बताइए, है आसान? मैं 29 के टेबल की जगह अब किससे करूँगा? केवल 3 के टेबल से करूँगा। क्यों? क्योंकि 29 का जो नियरेस्ट होता है वो 30 होता है, और उसका वंस प्लेस हम हटा देते हैं 0 का, ठीक। 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, 3 का टेबल मैं पढ़ूंगा 2 तक। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 से करने का कोई फायदा होता नहीं है, वी ऑल नो। हम डायरेक्ट ले लेते हैं 28, ठीक है। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं अपना आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो 3 के टेबल में 28 कितने पे आता है? 9 पे। 3 9 जा 27 जाएगा, 1 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचता है 1, उसको आप यहाँ पे लिख दो, उसको आप यहाँ पर लिख दो। ये कितना हो? 14 हो गया। अब देखो, इसको यहाँ से सेपरेट कर दो कि इतना पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आया 14। अब क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना बस, ये जो क्वोशंट आता है एवरी टाइम जो मेरे को क्वोशंट मिलेगा, मैं इस क्वोशंट को क्या करूँगा? इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, जो एक्स्ट्रा नंबर था जिसको मैं प्लस या माइनस करके नियरेस्ट नंबर बनाता हूँ, ठीक है। तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, कितना आएगा? +9, और इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया? 23। 14 + 9 हो गया 23। मैं एक बार आपको इतना ही पार्ट दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले ये नंबर था हमारे पास 2, 8, 4, 5, 6, 3 को हमने रिमाइंडर के लिए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? 29 का नियरेस्ट 10 ढूंढा, विच इज़ 30, और 29 को 30 बनाने के लिए मुझे +1 करना पड़ता है, तो हमने ऊपर +1 लिख दिया। अब हमने क्या किया? यहाँ से 0 हटा के केवल 3 का टेबल पढ़ा, केवल 3 के टेबल से हम सॉल्व करेंगे इससे। 3 कितने पे जाएगा? 28। 9 पे जाएगा 9 टाइम्स, 3 9 जा 27। 1 रिमाइंडर बचता है, वो उसको इसके ऊपर लिख दो। 1 जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे लिख दो। अब ये 14 हो गया, और ये जो क्वोशंट है
ये जो क्वोशंट है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हर बार करेंगे, वो प्रोसेस सेम चलता रहेगा हमारा। सो 9 1 9 प्लस कर दिया 23। अब 3 के टेबल में 23 कितने पे आता है, 7 टाइम्स जाएगा। 3 7 21, 2 बचा, उस 2 को उठा के यहाँ लिख दो और इसको भी सेपरेट कर दो। ठीक है, कितना हो गया 25। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख दो 7। ये कितना हो गया 25 + 7 32। 25 + 7 32। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल में 32 देखेंगे। यस, 3 के टेबल में 32 आता है 3 के टेबल में 11 पे, तो 10 पे जाएगा, तो 3 10 टाइम्स। ठीक है, 10 जा कितना आएगा 10 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक है, अब देखते हैं 10 × 1 10, 10 × 1 10, कितना हो गया ये 36। ठीक है, 26 + 10 36। लिख दो यहाँ पे भी प्लस, कि हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस का साइन है। 36 3 के टेबल में कितने पे आता है 36, 12 पे। सो ये आ गया 12 पे 36। रिमाइंडर कितना आया 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि अब रिमाइंडर 0 बचा है मेरा। अब क्या करेंगे 12 × 1 12 यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बचा मेरे पास 15। क्या बचा मेरे पास 15। तो ये 15 जो था ये तो हमारा रिमाइंडर हो गया। दिस 15 इज आर रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर आया है 9 7 10 12, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम केवल एक सिंगल डिजिट ही लिख सकते हैं, बाकी हम कैरी ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2, ये 1 इधर कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 11 का 1, ये 1 इधर कैरी हो गया, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 9। तो ये वाला पार्ट होगा हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर होगा हमारा 15। सो है मजेदार ट्रिक बच्चों। अगर आप चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो अपने नॉर्मल मेथड से, जैसे हम करते हैं नॉर्मल मेथड से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, सो अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स। उससे पहले आप इसको नोट कीजिए प्लीज। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमने डिजिट ली 984328 डिवाइडेड बाय 78। तो हम कोई भी 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं तो हम 78 भी ले सकते हैं। अब अगर आप इसको डिवाइड करें अपने यूजुअल मेथड से, यस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि 78 का टेबल तो हमें बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, टेबल तो मैं वैसे जो हमने पहले डिजिट ली थी 29 आई थिंक, उसका भी नहीं आता होगा, है ना, कोई नहीं। तो इसको भी हम एक सिंगल डिजिट से ही सॉल्व करने वाले हैं। सो डोंट वरी, टेबल्स हमें केवल कहाँ तक आनी चाहिए 0 to 9, नॉट मोर देन दैट। सो आइए देखते हैं इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम। 9 8 4 3 2 और 8 तो रिमाइंडर का पार्ट हो जाएगा हमारा, इसको तो अलग ही रख देते हैं हम। ठीक, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 78 से। 78 का नियरेस्ट 10 बता दीजिए मेरे को। 78 का नियरेस्ट 10 होगा 80, और 80 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा +2। तो इसको तो हम 80 बना देंगे, इस 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, और इसके लिए हम +2 कर रहे हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम +2 कर रहे हैं, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 को हम हटा देते हैं, केवल 8 से हम करेंगे सॉल्व। तो देखते हैं सबसे पहले 9 8 कितने पे जाएगा 1 पे, 8 1 8 1 बचा, इसको सेपरेट कर दो करना चाहो तो। नहीं, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सेपरेट कर सकते हो इसे। ठीक है, 8 18 कितने पे जाएगा 2 पे, 8 2 16। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 + 2, ये कितना हो गया 20। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 8 का टेबल 9 तक पढ़ा, विच इज़ 8 1 8, 1 लिखा, और 1 जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे लिखा जो रिमाइंडर था। ठीक है, ये 18 बचा। अब क्या किया हमने, इस 1 को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जितना डिफरेंस होता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइसर, और उसके नियरेस्ट में जो भी डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो 1 2 2,
तो 18 + 2 20। अब 8 के टेबल में 20 2 टाइम्स आएगा एंड देयर इज 4 एज अ रिमाइंडर। 8 2 16 4 बचा। अब 2 2 4 4 और प्लस कर देंगे इसमें, इट बिकम्स 48। ठीक है, 8 के टेबल में 48 चेक कर लीजिए। 8 6 48, रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। 6 2 12, ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 15। 8 के टेबल में 15 चेक कर लो। 8 1 8, 8 1 8, 7 बचा। 7 इधर आ जाएगा हमारा। ठीक, 72 1 × 2 कितना हो गया +2, इट बिकम्स 74। ठीक है, 8 के टेबल में 74 कितने पे आएगा? 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, 2 बचा, 2 इधर लिख दो और ये 9 2 18 प्लस कर दो, ये बच गया 46। तो ये 46 हमारा रिमाइंडर हो गया। 46 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वोशिएंट पार्ट। क्योंकि ये सारी सिंगल डिजिट आई है, हम इसको बैलेंस करने की तो जरूरत है नहीं। 12619 इज द क्वोशिएंट। ठीक है बच्चों, तो अब 78 से डिवाइड करने की जगह हमने क्या किया, केवल 8 से इस पूरे नंबर को डिवाइड किया एंड दैट इज सो सिंपल फॉर अस। अब ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल बन चुकी है, राइट? सो प्लीज नोट करें इसे और इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया 7 4 3 6 0 डिवाइड 73। ठीक है, अब मैंने 73 लिया, तो 73 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 73 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? 70 अगर हम बात करें तो। ठीक है, या हम 73 से बड़ा भी ले सकते हैं विच इज 80, बट 80 तक पहुंचने में कितना डिफरेंस आएगा? 7 का। तो मुझे +7 करना पड़ेगा और 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं 70 भी तो ले सकता हूँ ना, जो उसके नियरेस्ट 10 आ रहा है, बट पीछे है। ठीक है, तो 73 को 70 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस वही करना है, -3। तो अब मैं जो नंबर आएगा, जो मेरा क्वेश्चन आता है, उसे -3 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा और नंबर्स को माइनस करूँगा, जैसे कि मैंने पहले प्लस किया था। बस इतना डिफरेंस है। ठीक, लेने को आप इसको 80 के थ्रू भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में, बट इट इज़ गुड कि हम जो भी नियरेस्ट 10 है उसी को लें। अगर प्लस करना पड़ रहा है तो प्लस करके ये बना देंगे, माइनस करना पड़ रहा है तो माइनस करके बना देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करेंगे आप। 7 4 3 6 0 है। 7 4 3 6 0 तो हमें पता है कि रिमाइंडर के लिए रखेंगे हम, उससे उस रिमाइंडर पार्ट है। 7 के टेबल, हाँ यहाँ से 0 हटा देंगे, पता ही है हमें। ठीक है, ये तो सेम प्रोसीजर रहेगा। देखते हैं क्या होता है। 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0। 1 × -3 इट्स -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 आ गया, सॉल्व किया, 4 - 3 1 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 7 के टेबल में 1 पढ़ो। 7 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। 0 टाइम्स आता है, मतलब ये भी कह सकते हैं ना हम 7 0 0। रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करो। एवरी टाइम जो क्वोशिएंट नंबर होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही करना है। अगर ये आप प्लस या माइनस करना भूल गए तो यहाँ पे हमारी डिवाइड बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो 0 × -3 दैट इज 0। सॉल्व करके हमारे पास 13 ही आएगा। 7 को मुझे 13 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? 7 2 14 हो जाएगा, सो दैट मीन्स 7 1 7। ठीक है, कितना बचा? 6। वो 6 हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये केवल हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ना कि 73। इंस्टेड ऑफ 73 जस्ट टिक 7 उसका और डिवाइड कर रहे हैं। 1 आ गया, 66। 1 को अगेन मल्टीप्लाई करो -3 से, इट बिकम्स 63। ठीक है, अब देखो 7 के टेबल में 63 कितने पे आता है? 9 पे। 7 9 63। ठीक, और रिमाइंडर कितना बचा? 7 9 63 पूरा चला गया, 0 बचा। ठीक है, अब 9 3 27, तो इधर आ गया -27।
जो हमारा रिमाइंडर का पार्ट होगा। बट वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। कैसे अच्छा था अब देखते हैं। 0 माइनस 27, इज इट पॉसिबल कि हम 0 में से 27 माइनस कर रहे हैं? नॉट पॉसिबल, वी ऑल नो कि हम 0 में से 27 को माइनस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, -27 लिखे रिमाइंडर? नहीं बच्चों, हम क्या करेंगे, इस वंस प्लेस से क्वेश्चन से 1 माइनस कर देंगे और इसको 8 बना देंगे। क्या कर देंगे, इसको 8 लिख देंगे, ठीक है। सो अब 8 के थ्रू सॉल्व करेंगे। 7 8 जा कर रहे हैं, ठीक है। हम 9 जा पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा कि ये छोटी नंबर मिल रहा है मुझे। तो जब भी अगर ऐसा कोई केस होता है हमारे पास कि हमें छोटा नंबर मिल रहा है, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है और माइनस नहीं कर पाएंगे हम, देन वी हैव टू रिड्यूस दिस नंबर बाय 1 ऑलवेज, ठीक। 7 8 जा 56 माइनस किया 7 बचा, तो इट इज नाउ बिकम्स 7, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 सा 24, तो ये कितना आ जाएगा 24, माइनस कर दो, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। 70 माइनस 24 46, तो ये हमारा रिमाइंडर का पार्ट है और ये 1018 इज द क्वोशिएंट। लिख सकते हैं क्वोशिएंट 1018 और रिमाइंडर 46, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, केवल 2 डिजिट की डिवाइड एक सिंगल डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इसका। सो लेते हैं स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, हम कोई रैंडम क्वेश्चन अपना कुछ भी बना लेते हैं। 5 2 8 7 3 1, ठीक है। हैंडसम से हमें डिवाइड करना है, हम अगेन से माइनस वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया था, जिस पहले अभी हमने क्या लिया था नंबर, यस, ठीक है 73। तो इस बार हम क्या लेते हैं, लेट्स से 42, ठीक है। 42 लेते हैं और 42 के थ्रू हम इसको डिवाइड करना है हमें इस नंबर को 42 से। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 42 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखो 5 2 8 7 3 एंड 1 हमारा रिमाइंडर के पार्ट पे होगा, वी ऑल नो। ये कितना आएगा, 42 का नियरेस्ट 40 होता है, कैसे बनेगा, -2 करके, सीधी सी बात है। और इस 0 को हम यहाँ से हटा देंगे, केवल 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा हमें इंस्टेड ऑफ 42। तो कितना सिंपल हमें पहले ही लगता है कि हाँ अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 4 से डिवाइड हम इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 1 बचा, 12 आ गया, 1 इंटू -2 ये करना मत भूलिएगा कभी भी। 10, 4 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पे, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस 2 इंटू 2 -4 यहाँ पे लिख देंगे, 24 बचा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है ना हमें। 4 का टेबल 26, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0, 6 इंटू 2 6 इंटू -2 -12, देख लो यहाँ पे बीच में आ गया। और ये रैंडम डिजिट से बच्चों, यहाँ पे मैंने जो भी डिजिट मन में आती है मैं वो लिख देता हूँ उठा के। सो अब आ गया 7 -12 विच इज नॉट पॉसिबल, वी ऑल नो, हैंस सब्ट्रैक्ट दिस नंबर बाय 1। जिस भी स्टेप में आ जाए उससे जस्ट एक पहले नंबर को 1 रिड्यूस कर दो, 5, ठीक है। कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। नाउ सी व्हाट, क्या क्या चेंज होगा। 4 5 जा 20, क्या बचा 4, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब क्या होगा, 47, 5 इंटू 2 -10 और कितना आएगा ये 37, ठीक है। अब 4 के टेबल में 37 चेक करेंगे, 4 9 जा 36, 1 बचा, 9 2 जा 18 -18, अगेन सी अ बिगर नंबर, दोबारा हमें बड़ा नंबर मिल गया,
क्या करेंगे, फिर इसको एक रिड्यूस कर दो, अब इस वाले को एक रिड्यूस करेंगे, सो दिस टाइम इट बिकम्स 8, ठीक 8 बन जाएगा। अब 8 के हिसाब से क्या क्या होगा, लेट्स सी, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा। 4 8 जा 32, 32 माइनस किया बचा 5, और 8 2 जा 16, तो माइनस होगा 16। 53 में से 16 माइनस करें, मिल गया 37। ये माइनस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वी ऑल नो 5 माइनस 1 4, 3 माइनस नहीं जाता, 6 माइनस 3 3, कितना आया 43, कॉम्प्लीमेंट कर दो 37, ठीक है 40 माइनस 3 विच इज़ 37। तो बहुत सिंपल है, ये हम सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। इन द लास्ट वीडियो हमने विनकुलम मेथड से सब्ट्रैक्शन सीखी थी कि हाउ टू डू सब्ट्रैक्ट, राइट। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो, सो मेक श्योर आप प्लीज़ उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 37 आ गया, 4 इंटू 37, मतलब 4 इंटू 37, 4 के टेबल में चेक करेंगे 37 कितने पे जाएगा, 4 9 से 36, वी ऑल नो कितना हो गया, 4 9 से 36 1, 9 2 से 18, चेक कर लीजिए फिर से ज़्यादा आ रहा है, तो पहले ही हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 8 से 32 5, 8 2 से 8 2 से 16, 16 माइनस किया कितना आ गया मेरे पास 35, तो ये 35 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, सॉरी, और ये वाला पार्ट हमारा क्वोशंट का होगा, 1 2 5 8 8 इज द क्वोशंट और 35 इज द रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 डिजिट नंबर की डिवाइड बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा हम किसी भी नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कितनी आसानी से कर सकते हैं। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या हमें नंबर को डिवाइड करना है 3 डिजिट से, ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 7 8 5 3 4 2, ठीक है, और मुझे इसे डिवाइड करना है 128 से, मुझे इसे डिवाइड करना है 128 से। हाउ कैन वी डिवाइड, सो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा हमने 7 8 5 3 4 और दिस 2 इज फॉर रिमाइंडर। डिवाइड करना है हमें 128 से, सो 128 का नियरेस्ट वी ऑल नो 130, 130 लेंगे ना, 120 तो माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस है, वैसे भी क्यों लेंगे हम, सो हम 130 लेंगे, सीधी सी बात है, जो इसका नियरेस्ट होगा। कि क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हमें टेबल किसका पढ़ना पड़ेगा, 13 का, वैसे इसमें इतना ध्यान रखेंगे। अब हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा 13 का। पहले हमने 2 डिजिट के केस में 1 डिजिट का टेबल पढ़ा था, सिंगल डिजिट। अगर 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम इसी मेथड को यूज़ करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 13 का टेबल हम देखते हैं। सबसे पहले 78, 13 के टेबल में 78 कितने पे आएगा, 6 टाइम्स आएगा, वी ऑल नो, इतना तो हमें पता है। 13 6 78, रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसको थोड़ा सा एक्चुअली, वैसे तो ये हमारा काम है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 2 12, 12 प्लस किया वी गॉट 17। 13 के टेबल में 17 चेक करेंगे कितनी पे आएगा, 1 पे, 13 1 से 13, 4 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा 1, जो क्वोशंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं +2, ये कितना हो गया 43 + 2 45, ठीक है। अब देखते हैं 13 के टेबल में 45, 13 3 सा 39, दिस बिकम्स 6, कितना आएगा ये, 2 × 3 6 70, ठीक है। 13 के टेबल में 70 कितने पे जाता है, 13 5 सा 65, 13 5 सा 65, बचा 5 यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज 5 2 सा 10, प्लस किया इट बिकम्स 62, ठीक है।
तो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा जो 62 होगा ये इस केस में रिमाइंडर होगा और दिस होल नंबर इज 6135 इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 3 डिजिट नंबर्स भी अगर हमारे पास टेबल्स हमें अच्छे से आते हैं वी कैन डू सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद अगर इससे बड़े कोई नंबर आ जाए, लेट्स सपोज 128, तो चलो छोटा नंबर था एक बार को जिसमें मुझे केवल 13 का टेबल पढ़ना पड़ा, बट इन केस चलो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ जिसमें हम एक हायर नंबर लेते हैं। सपोज मान लो हमने लिया 728, इस 128 की जगह ही हम 728 करते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं ये पार्ट एरेज करता हूँ और इसे 728 से भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब डिजिट मैंने सेम रखी हुई है, बस मुझे डिवाइड करना है 728 से। अभी तो मैंने 128 से डिवाइड किया, सो आपको लगा होगा कि 13 का ही तो टेबल पढ़ना था, चलो पढ़ लिया। इन दिस केस किसका टेबल पढ़ेंगे हम? 728 का नियरेस्ट 10 देखेंगे हम, कितना होता है 730, 0 हटाई तो टेबल तो मुझे 73 का पढ़ना है, +2 कर दिया। ये सब तो हमें पता है, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पर भी लिख दो 7 8 5 3 4 एंड फॉर द रिमाइंडर 2। ठीक, 73 का टेबल पढ़ो। अब 73 का टेबल कैसे पढ़ेंगे हम, वो भी साथ साथ देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है 78 टाइम्स, तो 78 कितने पे आएगा? 73 1 पे जाएगा। 73 क्या बचा? 5 यहाँ लिख दिया, 1 × 2 + 2 यहाँ पे लिख दिया, इट बिकम्स 57। ठीक है, 73 के टेबल में 57 नहीं आएगा, 0 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स आएगा, 57 ही बचेगा। 57 का 57 यहाँ आ जाएगा, 0 × दिस नंबर विच इज़ 0, तो ये बन गया 573। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे टेबल पढ़ेंगे हम। दिस इज 73, दिस इज 573। अब 73 का टेबल वी डोंट नो द टेबल ऑफ 73, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इस टेबल को चेक करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? अगर मुझे 73 7 है, 8 टाइम्स चेक करो, पहले 8 टाइम्स चेक करो। ठीक है, क्योंकि 8 7 = 56, सो 8 टाइम्स में भी मैच कर जाए या फिर उससे छोटा करेंगे। 8 टाइम्स कितना होगा? तो 8 टाइम्स करने के लिए इस 73 को कन्वर्ट कर दो 70 और 3 में, दोनों को 8 से इंटू करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। 8 7 = 56 + 24, इट बिकम्स 584। तो 73 8 से कितना होगा? 584 नहीं जाएगा, मीन्स 7 टाइम्स जाएगा। तो क्या हम 7 टाइम्स डायरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में कितना होगा? 7 7 = 49 + 7 3 = 21, 490 + 21 511। कितना आ जाएगा? 511। तो 511 से माइनस करेंगे। 7 टाइम्स कितना आया? 511, इतना डाउट नहीं है ना। 511 से माइनस करो, कितना आ गया? 62। 62 यहाँ पे लिख देंगे, 62 यहाँ पे लिख देंगे। कितने टाइम्स आया था 511? 7 टाइम्स, 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब 624, साथ में 7 2 = 14 और प्लस कर देंगे इसमें, 638। ठीक है, अब चेक करेंगे कि 638 कितने पे आता है। हमने चेक कर लिया था, 8 टाइम्स 584 था, 8 टाइम्स चला जाएगा 584 माइनस करो। तो माइनस करने का तरीका 38 ये है और 584 16 54 बचे। 54 यहाँ पे लिख देंगे, 54 यहाँ पर लिख देंगे माइनस करके। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड्स। 54 542 + 8 2 ये क्वेश्चन जब भी आएगा इससे मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। 8 2 = 16, इट बिकम्स 542 + 16 558। 558 किस पे जाएगा? 558 हमारा 7 टाइम्स जाएगा, विच इज़ 511। पढ़ा था हमने, अब भी 1 सेकेंड पहले पढ़ा था। आई डोंट थिंक सो कि हम भूल गए होंगे। 7 टाइम्स 511 चला गया। सॉरी, ये तो हमारा रिमाइंडर का पार्ट था, तो ये हमारा रिमाइंडर खत्म। इसके आगे हम करेंगे, लेट्स सपोज कि मेरे को इसी आंसर को, अब तक तो हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर में लिखे, अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो मैं कर सकता हूँ।
अब आप अगर इसको आगे डिवाइड करते हैं तो वो पार्ट हमारा कौन सा होगा, डेसिमल का पार्ट होगा। सो देखते हैं 73,558 टाइम्स हम देखना है कितना होगा, इस 73 7 जा कितना था 511 माइनस किया कितना आएगा 47। सो 47 और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद का पार्ट है, दैट इज 0। 470 नाउ 7 2 जा 14 प्लस किया 470 प्लस 14 इज 484 चेक करेंगे हम 73 के टेबल में। सो अब वैसे 6 टाइम्स जाएगा ये कुछ, 6 टाइम्स कितना होगा 6 7 42 प्लस 18 438, तो 6 टाइम्स किया 438 और ये 6, ठीक। तो इस तरह से हम फर्दर कर सकते हैं सॉल्व। इफ यू वांट टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दिस, दैट इज 1078.76, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और अगर हमें क्वेश्चन का रिमाइंडर लिखना है, so question is 1078 and remainder is this part, ठीक है, which is 558। so हम कोई भी 2 डिजिट नंबर एज वेल एज 3 डिजिट नंबर हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे लिए सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई होप बच्चों कि आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड यस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी इसे देख सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।